दूरबीन। प्रमोद कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दूरदर्शी या दूरबीन। ठीक है। अच्छा, दूरबीन का पता ही आपको? दूरबीन नॉर्मली जानते हो आप, दूरबीन का मतलब जो दूर की वस्तुओं को देखने के काम आती है। ठीक है, इसमें दो लेंस होते हैं, एक नेत्रिका और एक अभिदर्शक, लेकिन दोनों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विपरीत होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो नेत्रिका लेंस बड़ा होता है, दूरबीन में वो छोटा होता है, बस ये मान लो। मतलब उसका नेत्रिका इसका अभिदर्शक लेंस है, इसका अभिदर्शक लेंस उसका नेत्रिका लेंस है, ये मान लो आप। उल्टा सिस्टम है दोनों का, ठीक है ना। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी है वो एक दूसरे की उसमें जो लेंस है वो एक दूसरे के विपरीत है, उनका नाम विपरीत है, कार्य सिद्धांत भी विपरीत है। ठीक है, तो दूरबीन के बारे में लिख लो, ये एक टॉपिक तो मैं लिखवा के करवा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर से कर लेंगे पीडीएफ वाला सिस्टम, एक तो टॉपिक बाकी है, लास्ट है इस चैप्टर का। देखो, वह प्रकाशिक उपकरण वह प्रकाशिक उपकरण जो वह प्रकाशिक उपकरण जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के काम आता है। वह प्रकाशिक उपकरण जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के काम आता है। जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के काम आता है। दूरदर्शी या दूरबीन कहलाता 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 है। नीचे तीर का निशान लगा के, नीचे तीर का निशान या एरो का सिंबल लगा के लिखो। सामान्य नेत्र से देखने पर सामान्य नेत्र से देखने पर सामान्य नेत्र से देखने पर दूर स्थित वस्तुएं सामान्य नेत्र से देखने पर दूर स्थित वस्तुएं दूर स्थित वस्तुएं जैसे ग्रह, तारे, नक्षत्र, चलो आकाशीय पिंड नाम छोड़ो, आकाशीय पिंड तो इसमें आ गए ना सारे। ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि छोटे व अस्पष्ट दिखाई देते हैं। दूर स्थित वस्तुएं जैसे ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि छोटे व अस्पष्ट दिखाई देते हैं। छोटे व अस्पष्ट दिखाई देते हैं। अतः इनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अतः इनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अतः इनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दूरदर्शी या दूरबीन का उपयोग किया जाता है। इनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए
दूरदर्शी या दूरबीन का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी या दूरबीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नीचे लिखो, एरो का सिंबल लगा के, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, दूरदर्शी में भी एक अभिदर्शक व एक नेत्रिका लेंस होता है। दूरदर्शी में भी एक अभिदर्शक व एक नेत्रिका लेंस होता है। दूरदर्शी में भी एक अभिदर्शक व एक नेत्रिका लेंस होता है, परंतु इसमें नेत्रिका की अपेक्षा अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका की अपेक्षा अभिदर्शक की फोकस दूरी परंतु इसमें नेत्रिका की अपेक्षा अभिदर्शक की फोकस दूरी अधिक व द्वारक भी बड़ा होता है। फोकस दूरी अधिक व द्वारक भी बड़ा होता है। फोकस दूरी अधिक व द्वारक भी बड़ा होता है। हाँ, अब डालो हेडिंग दूरदर्शी के प्रकार। दूरदर्शी के प्रकार। दूरदर्शी के प्रकार लिखो। दूरदर्शी सामान्यतः दो प्रकार का होता है। दूरदर्शी सामान्यतः दो प्रकार का होता है। दूरदर्शी सामान्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें लिख लो फर्स्ट और सेकंड दोनों लिख लो। फर्स्ट लिख लो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी या क्रेस्जिगेन दूरदर्शी या क्रेस्जिगेन दूरदर्शी। सेकंड लिख लो परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी या ग्रेसेनियन
परावर्तित दूरदर्शी या ग्रेशनियन दूरदर्शी। परावर्तित दूरदर्शी या ग्रेशनियन दूरदर्शी। अब अपवर्ती दूरदर्शी नाम है, इसमें सीधी सी बात है, ये अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। मतलब इसमें प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलता है। और परावर्तित दूरदर्शी है, इसमें प्रकाश का परावर्तन देखने को मिलता है। ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ये अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, हाँ। तो अपवर्तित दूरदर्शी मतलब अपवर्तन का सिद्धांत, परावर्तित दूरदर्शी मतलब परावर्तन का सिद्धांत। तो इसमें फर्स्ट डालो हेडिंग अपवर्ती दूरदर्शी या खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। फर्स्ट डालो हेडिंग खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी है, इसमें लिखो, एक बार इसकी थ्योरी लिख लो। लिखो, इसमें दो या अधिक लेंसों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसमें दो या अधिक लेंसों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसमें दो या अधिक लेंसों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसमें दो या अधिक लेंसों के संयोजन का उपयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु बड़ा निकट बनाने से, जिससे दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब निकट बनाने से दर्शन कोण बड़ा हो जाता है और वस्तु भी बड़ी व स्पष्ट दिखाई जाती है। बनाने से दर्शन कोण बड़ा हो जाता है और वस्तु भी बड़ी व स्पष्ट दिखाई देती है। और वस्तु भी बड़ी व स्पष्ट दिखाई देती है। वस्तु भी बड़ी व स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, अब इसकी बनावट में आओ आप। ठीक है ना, इसकी बनावट में जाते हैं। बनावट के बाद इसकी आवर्धन क्षमता और कार्यविधि कर लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप, बनावट या रचना। बनावट, इसमें ब्रैकेट में लिख लो रचना व किरण चित्र। इसकी बनावट के अंदर इसकी रचना, मतलब बनावट या रचना तो एक ही बात है, और किरण चित्र भी आएगा साथ में। ठीक है ना, हाँ।
ठीक है, 7वां में लिखो, इसमें धातु की बनी एक लंबी बेलनाकार नली होती है। इसमें धातु की बनी एक लंबी बेलनाकार नली होती है। इसमें धातु की बनी एक लंबी बेलनाकार नली होती है। जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का उत्तल लेंस कैपिटल ओ, उत्तल लेंस ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल ओ, बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का उत्तल लेंस कैपिटल ओ वस्तु की ओर लगा होता है। वस्तु की ओर लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। 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 नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली, नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली, नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली लगी होती है। एक अन्य छोटी नली लगी होती है, जिस पर कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का, जिस पर कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस कैपिटल ई लगा होता है। एक उत्तल लेंस कैपिटल ई लगा होता है। लगा होता है, जिसे नेत्रिका या अभिनेत्री लेंस कहते हैं। जिसे नेत्रिका या अभिनेत्री लेंस कहते हैं। जिसे नेत्रिका या अभिनेत्री लेंस कहते हैं। इस छोटी नली को दंतुर-दंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे, इस छोटी नली को दंतुरी दंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे खिसकाने की व्यवस्था होती है। आगे पीछे खिसकाने की व्यवस्था होती है। अब इसका किरण चित्र बनाओ। किरण चित्र में टाइम लगेगा आपको थोड़ा, ठीक है। नीचे लिख लो, छोटी सी हेडिंग डालो तो ऐसे लिख लो।
किरण चित्र। ठीक है, डायग्राम में हेडिंग नहीं भी डालो तो भी चलता है, क्योंकि बनावट में तो डायग्राम आपको वैसे भी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, डायग्राम पहले मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा हार्ड है डायग्राम इसका। प्रकाश है वो बहुत दूर स्थित वस्तु से आ रहा है। चलो, डायग्राम सावर बना लियो रे भाई रे। फिर कह देगा मैम तो विकास जी गलत बनवाए और बन तो क्यों आवेगी नहीं है। मैं तो प्री बोर्ड में प्रश्न दिया एक ही को नहीं है बोर्ड की परीक्षा में। क्यों? बहुत शाणे शाणे स्टूडेंट है ना अपने स्कूल में। चलो, पूरी साल जब प्री बोर्ड के लिए बोलते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, तब तो मिलते हैं बहाने। और जब इनको पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं तो हमें तो पढ़ाया ही नहीं, उसको कुछ आता ही नहीं है। वो मास्टर तो यही है, बिन क्या ना जानिए। ये कौन बीटा ध्यान रखना, ये ई लेंस, ये ओ लेंस, ये आपका नेत्र, F0, F0 डैश, FE,
एफ ई डैश F0, ये FE, ठीक है ना। यहां से यहां तक हो जाएगा आपका F0, इस लाइन तक वही हो जाएगा आपका UE। सेम टू सेम वही सिस्टम है, सेम टू सेम वही सिस्टम। ये AB बनाओ तो बनाओ, वरना मत बनाओ। AB है ना, बनाओ तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं, इसका ध्यान रखना। AB को यदि आप बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओ तो भी ठीक है। तो बीच में से एक लाइन की बीमारी और है, यहां देना चाहो तो ठीक है, ये लाइन नहीं हो तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है इसमें। ये लाइन बीच में ना, ये लाइन देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो भी ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, FE डैश, ठीक है ना। चलो, ये कौन हो जाएगा आपका अल्फा, और ये कौन भी अल्फा, और प्रतिबिंब डी पे बनता है, ये प्रतिबिंब हो जाएगा आपका डी पे, ठीक है। और दूसरा UE है, तो ये भी E हो जाएगा। ये ओ लेंस है, इसका नाम क्या है, अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस क्या हो जाएगा, नेत्रिका लेंस E की तरफ ना, E आई की तरफ, तो क्या हो जाएगा नेत्रिका लेंस। आज तो डायग्राम बनेगा आपसे, डायग्राम बना लिया ना। अंचल कृष्ण प्रजापत, अजेश बुडानिया, डायग्राम बना लिया सभी ने, शाबाश, वेरी इंटेलिजेंट, डायग्राम बहुत जल्दी बनाया भाई। ये कोण अल्फा कैसे हुआ, क्योंकि इससे सब कोण नहीं है क्या, ऐसे तो है, ये कोण अल्फा है, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है ना। ये शिक्षा कोण है, इसलिए अल्फा होगी। इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र जो है, जो कार्यविधि है, वो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज तो सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन डायग्राम में सभी चीजें अच्छे से दिखा लेना, ये मैंने पहले बता दिया आपको। चलो फिर डायग्राम तो वीडियो पॉज करके बना लेना, बाद में लिंक आपके पास है, सभी के पास है, ठीक है ना। इस तरीके से साइड डायग्राम था, टाइम लगेगा थोड़ा, भी ध्यान रखना।
ये कौन क्या था, अल्फा, ये अल्फा, यहाँ पर भी वस्तु थी ए बी, ठीक है, ये ओ लेंस था, ये ई लेंस था, रफली नाम आएगा भी ध्यान रखना। हाँ, ये था अपना बीटा, डायग्राम में नारों में एंगल था बीटा, और यहाँ तक अपना प्रतिबिंब बना था, यहाँ पर यहाँ कट हुआ था ना, मान लो यहाँ कट हो गया दोनों, यहाँ पर प्रतिबिंब बना था ए डैश बी डैश। ये दूरी थी अपनी एफ नॉट, ये थी यू ई, और ये थी अपनी वी ई या डी, ठीक है। हाँ, डायग्राम देखो, पेपर क्लिप डायग्राम चाहिएगा पहले ये दो सुनी। सभी बच्चे बताएं एक बार। डायग्राम ऐसा ही था ना, उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करूंगा मैं। अरे बोलो फटाफट। हाँ सर ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है चलो। हाँ इसकी थ्योरी लिखो। आवर्धन क्षमता जो है, ठीक है, आवर्धन क्षमता में डायग्राम आपको नहीं बनाना है, और इसकी थ्योरी लिखो फटाफट। आवर्धन क्षमता की थ्योरी लिखो। कमलेश कुमार गाइस लाइक एंड शेयर, ठीक है। हाँ थ्योरी लिखो भी फटाफट। कृष्ण प्रजापत, आंचल, राजेश बुडानिया, फटाफट लिखो थ्योरी लिखो इसकी। आवर्धन क्षमता में लिखो अपवर्ती दूरदर्शी परे, अपवर्ती दूरदर्शी परे बहुत अधिक दूर स्थित वस्तु से आने वाला प्रकाश अपवर्ती दूरदर्शी पर बहुत अधिक दूरी से आने वाला प्रकाश जब अभिदर्शक लेंस पर आपतित होता है, जब अभिदर्शक लेंस पर आपतित होता है, जब अभिदर्शक लेंस पर आपतित होता है तो अभिदर्शक लेंस इसका, जब अभिदर्शक लेंस पर आपतित होता है तो अभिदर्शक लेंस इसका उल्टा व आवर्धित प्रतिबिंब फोकस दूरी f0 पर बनाता है। तो अभिदर्शक लेंस इसका उल्टा व आवर्धित प्रतिबिंब फोकस दूरी f0 पर बनाता है। उल्टा व आवर्धित प्रतिबिंब फोकस दूरी f0 पर बनाता है। f0 पर बनाता है। यह प्रतिबिंब a डैश b डैश, यह प्रतिबिंब a डैश b डैश नेत्रिका लेंस के लिए
आभासी वस्तु या बिंब का कार्य करता है। ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु या बिंब का कार्य करता है। आभासी वस्तु या बिंब का कार्य करता है और अपना प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। और अपना प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। सीधे लिखो, इसके नीचे लिखो, यदि इस स्थिति में प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा, यदि इस स्थिति में प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा वह बिंब द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा हो तो प्रतिबिंब द्वारा कोण बीटा वह बिंब द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा हो तो अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हो तो अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण अपॉन बिंब द्वारा बना दर्शन कोण या स्मॉल m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। समीकरण नंबर 1। लिख लिया यहां तक? हाँ ठीक है, नंद किशोर ठीक है, हाँ बुटानिया ठीक है। चलो अब बीटा और अल्फा का मान ज्ञात करना है, बस लिख लिया ठीक है, अजय बुटानिया लिख लिया ठीक है। अब बीटा और अल्फा का मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बीटा और अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना? हाँ अब देखो, ये तो रहा बीटा के लिए, ये रहा अल्फा के लिए, ये जो है ये तो काम करना है आपको अल्फा के लिए, ये त्रिभुज, और ये काम करना है बीटा के लिए, इस साइड वाला ये। ठीक है, ये तो लेना आपको बीटा के लिए काम लेना है अल्फा के लिए काम। ठीक है, चलो तो सीधे लिखो
परंतु किरण चित्र में त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से, पहले बीटा का मान याद कर लेते हैं। ए डैश बी डैश ई से, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई से, ए डैश बी डैश ई कौन सा है? ए डैश बी डैश ई, ये दूरी आपकी यू की, ठीक है, और ये ए डैश बी डैश आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश बी डैश यू से, ये एंगल था आपका बीटा, क्या हो जाएगा? टेन बीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा? टेन बीटा बराबर लंब क्या है? ए डैश बी डैश अपॉन आधार क्या है? ए डैश ई। क्यों? तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू माइनस यू, यू मान लीजिए इसका चिन्ह त्रिपाठी से, इस साइड में दूरी माइनस आई, माइनस यू, ठीक है। तब टेन बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू बी। इस लेंस के लिए तो यू माइनस में होगी ना इस साइड में, और यदि बीटा अत्यंत तो क्या हो जाएगा? टेन बीटा लगभग बराबर है बीटा के, ठीक है। नीचे लिखना, आप साइड में लिखना, तब बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू बी, समीकरण नंबर 1। याद तक लिखो सुनिए एक बार, ये बीटा का मान ज्ञात कर लिया अपन ने। लिख लिया होगा सभी ने? हाँ सर ठीक है, लिख लिया, ठीक है। चलो समीकरण नंबर 2, बिल्कुल बिल्कुल समीकरण नंबर 2 करो इसको, शाबाश, अच्छी बात है। ये एक नंबर है ना, दोनों नंबर, हाँ शाबाश, वेरी गुड। तो मिस्टेक हो गई थी मेरे से, समीकरण नंबर 2। इधर देखो, इसी प्रकार इसमें देखो, इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से, इस त्रिभुज की बात करेंगे। ए डैश बी डैश और ओ से,
इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से, यहाँ पर कौन था अल्फा, कहेगा ये दूरी कितनी है एफ नॉट, ठीक है, ओ सी टेन अल्फा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ, ए डैश ओ का मान क्या है एफ नॉट, प्लस में आएगा एफ नॉट, इस लेंस के लिए एफ नॉट इस साइड में ना प्लस में, इस लेंस के लिए यू इस साइड में था इसलिए माइनस में आया था, प्लस एफ नॉट या एफ नॉट जो भी है, ठीक है। तब टेन अल्फा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट, तो यदि अल्फा अत्यल्प पद क्या हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, अर्थात अल्फा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इस उस समीकरण में मान रखना है आपको, कुछ नहीं करना। समीकरण 1 में 2/3 से मान रखने का, क्या हो जाएगा m इक्वल टू बीटा का मान क्या था, बीटा का मान था ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई, ठीक है, अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट, या स्मॉल m इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई इंटू एफ नॉट अपॉन ए डैश बी डैश, कैंसिल, तो स्मॉल m का मान जाएगा स्मॉल m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन माइनस यू ई, या स्मॉल m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन यू ई माइनस में, ठीक है। यह है आपके पास इसकी आवर्तन क्षमता का सूत्र। देखो उपरोक्त समीकरण किसी अपवर्तित दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता का सूत्र है। उपरोक्त समीकरण किसी अपवर्तित दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता का सूत्र है। उपरोक्त समीकरण किसी अपवर्तित दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता का सूत्र है, ठीक है। लिखना है बस समझा कि परंतु इस स्थिति में नली की लंबाई या दोनों लेंसों के मध्य दूरी एलिजिबल क्या हो जाएगी F0 प्लस यूबी, F0 प्लस यूबी। क्यों? क्योंकि लंबाई में चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं होता, लंबाई में चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं होता।